मिशन 21 हमारा जो अभी तक मिशन चल रहा है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो कंटिन्यू करते हैं। आन्या डॉग के ऊपर ऐसे बैठी हुई है जैसे कि वो घोड़े के ऊपर बैठी हुई है, और जो डॉग है वो इतनी स्पीड में भाग रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में। और वो उसने जो फ्यूचर देखा है कि क्लॉक टावर में इतना टाइम पूरा सुई जब 12 पे होगी, बॉम्ब ब्लास्ट होगा, उसके फादर की डेथ हो जाएगी, तो वो अपने फादर की जान बचाने के लिए वहाँ पे गई है। पर उसे टाइम देखना आता नहीं है। वो इसलिए एक अंकल के पास जाके पूछते हैं कि ये जो सुई है ये कितने देर के बाद डिंग डोंग करेगी। तो वो जो अंकल होते हैं वो बोलते हैं, ओह तो तुम्हारा मतलब ये कितने टाइम ये रिंग करेगी, तो ये ठीक आधे घंटे बाद करेगी। तो वो उनका शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है कि सिर्फ आधा घंटा है मेरे पास, अन्य को टाइम देखना नहीं आता। फिर उसके बाद वहाँ पे जो वो बुरे लोगों का बॉस है वो उस कुत्ते के साथ खड़ा होता है, और वो कुत्ता उसकी डॉग की और उस लड़की की स्मेल से उन्हें पहचान लेता है कि हाँ वो वहाँ पे है। तो वो कुत्ता उनकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर वो आदमी उस कुत्ते को अपनी कार में बिठा के लेके चला जाता है, पर आन्या बच जाती है। और वो कार में बैठने के बाद बुरा लड़का सोच रहा होता है कि आ जाओ तुम लोग, और ये जो जाल बिछा रखा है मैंने, जैसे ही दरवाज़ा खोलोगे तो तुम मर जाओगे। तो आन्या ये सुन लेती है कि बॉम्ब वही जहाँ पे लग रखा है, तो वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने के लिए जाती है वहाँ पर, और वो जो बुरा आदमी है वो वहाँ से चला जाता है। तो उसे समझ आ जाता है कि दरवाजे के जस्ट पीछे बॉम्ब है आन्या को। तो वो उसे जैसे ही गेट खोलना शुरू करती है, तो जो डॉग है हमारा वो उसे रोकता है, और उसे आन्या को तुरंत याद आता है, अरे मैं अभी गेट खोल देती तो बॉम्ब फट जाता। तो उसके बाद वो देखती है आसपास के क्या मैं कैसे बॉम्ब डिफ्यूज़ कर सकती हूँ। तो वो जो है खिड़की उसे दिख जाती है एक छोटी सी, तो उस खिड़की में अंदर जाने की कोशिश करती है, और वो डॉगी को बोलती है, डॉगी मुझे थोड़ा सा धक्का दो। डॉग उसे हल्का सा धक्का देता है, वो अंदर गिर जाती है। और फिर वो देखती है उस बॉम्ब को और बोलती है कि मैंने वो एनीमे में देखा था कि नीला और लाल तार काटने से बॉम्ब डिफ्यूज़ हो जाता है। फिर वो शॉक्ड हो जाती है, क्या यहाँ पे तो सिर्फ काले तार हैं। और वो फिर देखती है अब मैं क्या करूँ। तो फिर उसे वहाँ पे एक सॉस केचप रखा हुआ दिख जाता है, अभी उसे केचप रेट दिखा है। उसके बाद वहाँ पे हमें दिखता है कि लॉयड अपने स्पाइस अपने दोस्तों के साथ या अपने कॉलिग्स के साथ आ रहा है, और वहाँ पे आता है, और वो गेट पे लिखा हुआ होता है नो, और एक पाइनएप्पल जैसी पेंटिंग बनी हुई है, ब्लास्ट जैसी। मतलब आन्या ने पूरी कोशिश की है, उसने नो लिखा है, बॉम्ब बनाया है, बट वो पाइनएप्पल की तरह लग रहा है। तो यहाँ पे फिर भी उसका जो दूसरा एजेंट है वो गेट खोलने की कोशिश करता है, बट लॉयड उसे रोक देता है और बोलता है कि लगता है कि ये कोई इन्फॉर्मेशन है। और आन्या नीचे मतलब क्लॉक टावर में नहीं है, बट नीचे से वो घड़ी को देख रही होती है कि 4 बजने वाले हैं, सॉरी 5 बजने वाले हैं, और 5 बजे जो है हम बॉम्ब ब्लास्ट होगा और पापा मर जाएंगे। तो वो देखती है कि बॉम्ब पूरे 5 बज गए, और वो शॉक्ड हो जाती है कि बॉम्ब फटने वाला है। और फिर वो देखती है कि नहीं, बॉम्ब फटा नहीं, इसका मतलब पापा मेरा मैसेज समझ गए। और फिर वो बॉर्न फ्यूचर सोचता है, उसे फिर से उसके पापा नज़र आने लग जाते हैं कि हाँ उसके पापा खड़े हैं। तो वो कहती है, लग मैंने पापा को बचा लिया। और वहाँ पे फिर हमें दिखाते हैं कि बॉम्ब क्यों नहीं फटा, मतलब थोड़ा सा रिकैप। तो लॉयड उसका अपने जो दूसरा दोस्त होता है, एजेंट होता है दूसरा, उसका हाथ रोक लेता है कि बॉम्ब मत खोलो, मतलब गेट मत खोलो, लगता है ये कोई मैसेज है हमारे लिए। फिर वो एक टूटे हुए कांच के टुकड़े से जो है अंदर देखता है, और उसे समझ आ जाता है कि हाँ ये तो एक जाल बिछा हुआ है अंदर गेट के, और बॉम्ब लगा हुआ है। तो वो गेट नहीं खोलते, और वो खिड़की से देख लेते हैं कि जो है खुफिया पुलिस आ रही है, तो वो सारी चीज़ें खुफिया पुलिस के ऊपर छोड़ के वहाँ से निकल लेते हैं। तो वो चीज़ें सारी खुफिया पुलिस हैंडल कर लेगी, इसलिए बॉम्ब फटा नहीं और लॉयड की भी जान बच गई। आन्या ने वैसे बहुत अच्छा काम किया यहाँ पर, आई अप्रिशिएट इट। उसके बाद मंत्री जी के यहाँ शिफ्ट होता है सीन, और मंत्री सोच रहा होता है इस शहर में, मतलब इस जगह पे कभी भी आओ, यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो गार्ड्स बोल रहा है खुफिया पुलिस को, एक तरीके से घूर के ही देखते हैं, क्योंकि वो उस पर नज़र रख रहा है। जो हमारा यूरी है खुफिया पुलिस है, वो उस पर नज़र रख रहा है कि उसकी जान पे कुछ
उसकी जान को खतरा ना हो जाए। पर ये जो मंत्री है वो गलत ही सोच रहा है, कि लगता है कि हमारे ऊपर ये नज़र रख रहा है गलत तरीके से। फिर वहाँ पे हमारे लॉयड वहाँ से आ जाते हैं और गेट नॉक करके मैं आई कम इन सर बोलता है। बस इतना ही सीन दिखाया है। उसके बाद वो मतलब मंत्री आता है और मंत्री को जो है खुफिया पुलिस बोलते हैं कि आप प्लीज़ आइए यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी के साथ, आपको लेके जाया जाएगा। पर वो मना कर देता है और दूसरी कार में बैठ के निकल लेता है। और यहाँ पे खुफिया पुलिस उसे बहुत बार बार जो है रोक रही है कि सर नहीं नहीं नहीं, पर वो निकल लेता है वहाँ से। और दूसरी तरफ वो जो बुरा आदमी डॉग के साथ है वो भी उस मंत्री के पीछे जा चुका है उसको लेकर प्रॉपर तरीके से। फिर वो मंत्री उस एजेंट के पास कॉल करके बोलता है कि तुम्हारा एजेंट, तुमने तो कहा था तुम्हारा एजेंट मदद करेगा, बल्कि वो तो मेरे पूरे कपड़े भी ले गया। तो वो एजेंट बोलते हैं कि सर मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, पर ये बहुत ज़रूरी था आपकी जान के लिए। तो हमें अब पता चल रहा है कि जो मंत्री कार चला रहा है वो मंत्री नहीं है, वो हमारे लॉयड महाँ से है। वो फिर से मंत्री का भेष बना के फिर से चल दिए, इसलिए इसने आज तक 100 से ज़्यादा चेहरे बदले। और वो कार लेके निकल गया है और वो इस आदमी को, मतलब जो गलत काम कर रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट करने की सोच रहा है, उसको घुमा रहा है एक ही जगह, गोल 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 घुमा रहा है। और ये सोच रहा है कि ये गोल गोल क्यों घुमा रहा है मंत्री, ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर वो उसको, मतलब ये जो कार में है उस कार को लॉयड के जो दूसरे एजेंट हैं वो रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं और वो फिर उसे मारने की कोशिश करते हैं। उस आदमी को दूसरी कार से कभी टक्कर मारते हैं, उसे गन भी दिखाते हैं, पर वो नहीं रुकता है। और जो एजेंट्स हैं उनको ही चोट लग जाती है और वो गंदा आदमी जो है वहाँ से निकल लेता है। तो लॉयड को लेकिन उसके एजेंट जो है इन्फॉर्म कर देते हैं। तो लॉयड अपनी कार में से निकल जाता है, कार साइड में खड़ी करके, और वो बुरा आदमी उस डॉग को लॉयड के ऊपर छोड़ देता है। और यहाँ पे लॉयड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो वो सोच रहा होता है, वो जो गंदा आदमी है, कि ये 60 साल का बूढ़ा इतनी ज़ोर से कैसे भाग सकता है, इतना एक्टिव कैसे है। वो ऐसे ही बोलता है क्योंकि वो गलत ही इंसान है, तो वो ऐसे ही बोलेगा। तो फाइनली ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है इसे, कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकता है, इतने ज़ोर से कैसे तोड़ सकता है। फिर फाइनली लॉयड एक छोटी सी गली में चला जाता है और अपना मास्क उतारता है, अपनी जो उसने नकली चेहरा बनाया है उसे उतारता है और उस कुत्ते की तरफ ऐसे गन पॉइंट करता है, बोलता है मुझे माफ़ करना कि तुम हमारी जंग में नहीं थे, पर फिर भी, और उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि उसने गन चलाई या नहीं चलाई, तो देखते हैं कि उसने गन चलाई या नहीं चलाई। मिलते हैं नेक्स्ट मिशन में, बाय बाय।